Hello everyone, welcome back to ADDA 24/7 UG entrance exam. I am your mentor Sakshi Dubey and today we are going to discuss the IPM fee structure and seats intake. IPM कौन सा? IPM इंदौर. We are going to discuss all about the fee structure की fee structure क्या रहेगी IPM इंदौर की and what will be the total seats intake of IPM इंदौर. So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया होगा, आप लोग जाके उसको भर दो सो दैट वी कैन गाइड यू टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम. अगर आपको यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लेने चाहिए, कौन से कोर्स में एडमिशन आपको लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उस गूगल फॉर्म को भरेंगे तो हमारी जो एक्सपर्ट टीम है दे विल गाइड यू for your future endeavors. So let's get started with the video. First we will discuss the fees and accommodation of IIM इंदौर की फीस क्या रहेगी and accommodation कैसा रहेगा. So the first 3 years के लिए जो फीस रहेगी for Indian students that would be 4 lakh per annum. तो 4 lakh आपको हर साल यहाँ पे फीस देनी होगी for your IPM. ठीक है, तो उसके अलावा 6 lakh would be फीस फॉर NRI स्टूडेंट्स. NRI स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगी फीस? 6 लाख पर एनम. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज कोर्स फी फॉर द 4th and 5th ईयर वुड बी एज पर योर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम के लिए जो भी फीस दी हुई है इन्होंने दैट वुड अप्लाई टू योर 4th and 5th ईयर. ठीक है, तो ये जो फीस है दैट वुड इंक्लूड लॉजिंग, एक्सेस टू लेक्चर्स, इंटरनेट फैसिलिटीज़ एंड लाइब्रेरी. ये सारी चीज़ें वो इंक्लूड करेगी आपकी फ़ीस. इसके लिए आपको अलग से कोई फ़ीस नहीं देनी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एकोमोडेशन वुड बी अरेंज्ड ऑन शेयरिंग बेसिस इन फर्स्ट 3 years ऑफ IPM. तो आपको जो फर्स्ट 3 years में जो आपको रहना होगा, आपको सिंगल रूम्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे. यू विल हैव टू लिव ऑन शेयरिंग बेसिस. आपको अपने रूममेट्स के साथ रहना होगा. एंड देन इन 4th year and 5th ईयर, ये जो 4th लास्ट 2 years रहेंगे, यू विल बी प्रोवाइडेड विद सिंगल एकोमोडेशन, सिंगल रूम आपको मिल जाएंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ हो गई. फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट वॉज 4 लाख पर एनम है फॉर फर्स्ट 3 years पर एनम फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड देन 6 लाख पर एनम फॉर NRI स्टूडेंट्स फॉर 3 years. देन 4th और 5th ईयर की जो फीस रहेगी आपकी दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम की जो भी फीस इनने मेंशन की हुई है वो. देन एकोमोडेशन फॉर फर्स्ट 3 years वुड बी ऑन शेयरिंग बेसिस एंड 4th and 5th ईयर्स में हो सकता है आपको सिंगल एकोमोडेशन मिल जाए. नाउ देखते हैं हम 4th and 5th ईयर की जो फीस है वो कैसे डिवाइड की है. 4th ईयर में जो फीस रहेगी वो आपकी यहाँ मेंशन है एंड 5th ईयर की जो फीस रहेगी वो आपकी यहाँ मेंशन है. तो 4th ईयर में जो फीस रहेगी वो कोर्स फी वुड बी 10 लाख. देन रिफंडेबल कॉशन डिपॉजिट दैट कैन बी रिफंडेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स दैट वुड बी 50,000. मेस डिपॉजिट जो रहेगी दैट वुड बी 45,000 एंड दिस विल बी टोटल 10,95,000. तो आपको 4th ईयर में जो टोटल फीस देनी है दैट वुड बी 10,95,000. एंड नाउ दिस फीस आपको सारी एक साथ नहीं देनी होगी. इफ़ यू वांट यू कैन गिव दिस 10,95,000 rupees in 3 installments. So let's see what will be the different installment money. So in first installment you will be giving 4 lakh rupees. Now in second term, second installment you will be given 3,50,000 and in third installment you will have to give 3,45,000. तो ये आपकी टोटल कितनी हो जाएगी? 10,95,000. ठीक है, ये पूरी फीस आपकी बस 4th ईयर की रहेगी. नाउ कमिंग ऑन टू द 5th ईयर फीस. 5th ईयर फीस वुड बी 10 लाख कोर्स फी हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद 11,800 आपकी जो होगी एल्यूमिनाई फी, GST जिसपे कि 18% लगने वाला है एंड इट विल बी टोटल एट 10,11,800 रुपीज़. ये आपकी टोटल फीस हो जाएगी 5th ईयर की. तो इसको भी आप यू कैन सबमिट इट इन 3 installment एंड द 3 installment फॉर द 5th ईयर फीस वुड बी 3,35,000
फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट हो जाए, मतलब फर्स्ट टर्म की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 5th ईयर के लिए ये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हो 3,35,000 एंड जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी दैट वुड बी 3,41,800 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गई फॉर इंडियन स्टूडेंट आपकी 4th एंड 5th ईयर की जो टोटल फीस रहेगी, ये हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए फीस क्या रहेगी फॉर 4th एंड 5th ईयर। तो ये हो जाएगी एनआरआई स्टूडेंट के लिए 4th ईयर की फीस। तो कितनी होगी यहाँ पे? कोर्स फी एनआरआई स्टूडेंट्स को लग रही है 15 लाख। देन रिफंडेबल कॉशन मनी इज सेम 50,000 एंड मेस डिपॉजिट इज ऑल्सो सेम, दैट इज 55,000। तो यहाँ पे इनकी टोटल फीस हो जा रही है 15,95,000। ओके, तो दिस फीस कैन ऑल्सो बी सबमिटेड इन 3 इंस्टॉलमेंट। आप इसको 3 इंस्टॉलमेंट में सबमिट कर सकते हो। तो इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी दैट वुड बी 5,67,500 रुपीज़। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी आपकी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या जाएगी आपकी? 5,17,500। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगी फॉर द एनआरआई स्टूडेंट 4th ईयर दैट वुड बी 5,10,000 रुपीज़। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि 5th ईयर में व्हाट वुड बी द फीस स्ट्रक्चर। तो कोर्स फी का जो इसमें पार्ट रहेगा दैट वुड बी 15 लाख अगेन। ठीक है, एल्यूमिनाई फी यहाँ लगेगी दैट वुड बी एट 18% GST, दैट विल काउंट टू 11,800 रुपीज़। और यहाँ पे जो टोटल 5th ईयर की फीस हो जाएगी दैट वुड बी 15,11,800। तो यहाँ पे भी आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस भर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट कितनी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वुड बी 5,25,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगी? 5,25,000 एंड द थर्ड इंस्टॉलमेंट वुड बी 5,68,000। तो यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एनआरआई स्टूडेंट्स की 4th एंड 5th ईयर की फीस क्या रहेगी, क्या इंस्टॉलमेंट जाएंगे, कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में ये सारी फीस दे सकते हो। आपको एक ही बार में पूरी फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द सीट्स इनटेक इन IIM इंदौर इन द IPM कोर्स। सो जो लास्ट ईयर की सीट्स इनटेक थी वो थी 120 सीट्स। सो वी आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग नोटिफिकेशन ऑल्सो द सीट्स विल बी इन द रेंज ऑफ 120। कम तो नहीं होगी, बढ़ सकती है ज़रूर। सो दिस ईयर सीट्स विल बी अराउंड 120 ही हो सकती हैं। सो with this we end our video, but I would urge to all of you to please fill the Google form given in the description box so that we can solve all your queries। जो भी आपके डाउट्स हैं UG एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो हम आपको देंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सारे सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम आपको सब बताएंगे। यू विल जस्ट हैव टू फिल दैट गूगल फॉर्म और उसमें अपने डाउट्स लिख दीजिए। जो भी आपको डाउट्स हैं, आपको कौन सी गाइडेंस चाहिए, आप वो भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो पर्सनली कनेक्ट थ्रू दैट गूगल फॉर्म विथ ऑल द फैकल्टी ऑफ अड्डा 24/7 UG एंट्रेंस एग्जाम। सो टिल देन हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन।